नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों आज के कंसेप्ट में लाया हूँ आपके पास बार वाले प्रश्न। ये प्रश्न सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है और सभी एग्ज़ाम में 1 से 2 प्रश्न पक्के पूछे जाते हैं। मुश्किल से 15 से 20 मिनट का कंसेप्ट है और आराम से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोस्तों बार वाले प्रश्नों को कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आपको क्या करना है, मान लो किसी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है ना। सिंपल सा क्वेश्चन लेता हूँ मैं आपके पास। मान लो 0.2 के ऊपर लिखा हुआ है बार, ठीक है। इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, ठीक है, यानी कि इसका बार हटाना है हमें। तो दोस्तों कैसे करोगे आप लोग, 2 कंसेप्ट है आपके पास। एक तो बेसिक अप्रोच है जो बचपन वाला कंसेप्ट है, अपन स्कूल लाइफ में पढ़ते थे। एक स्मार्ट अप्रोच है। अपन सबसे पहले बचपन वाले कंसेप्ट यानी कि इसके बेसिक की बात करते हैं। जब बचपन में हमारे पास ऐसा प्रश्न आता था, अच्छा पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये बार क्यों लगता है। जब कोई एक ही नंबर बार बार रिपीट हो जाए, 0 मान लो 2 2 2 2 ये चले जा रहे हैं, तो इसको शॉर्ट में अपन क्या लिखते हैं, 0.2 के ऊपर क्या लगा देते हैं, बार। मान लो कहीं पर 0.23 23 23 ये चले जा रहे हैं, तो इसको शॉर्ट में अपन क्या लिख देते हैं, 0.23 के ऊपर क्या, बार, ठीक है। यानी कि ये क्या है, एक प्रकार की दोस्तों परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या है। परिमेय संख्याएं वो होती है जिनको अपन P/Q के रूप में लिख सकते हैं। एंड हेयर इज Q इज नॉट इक्वल्स टू क्या होता है, 0। यहां तक क्लियर है। आगे बात करते हैं अपन P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। उनको अपन बोलते हैं कौन सी संख्याएं दोस्तों, उनको बोलते हैं अपन परिमेय संख्याएं। अब हमें परिमेय संख्या को कन्वर्ट किसमें करना है, अपरिमेय संख्या में। अपरिमेय संख्या में, सॉरी, एक होती है परिमेय संख्याएं, एक होती है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको अपन P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये संख्या परिमेय है या फिर अपरिमेय है, दोस्तों ये पॉइंट चले जा रहा है, खत्म नहीं हो रहा। यानी कि आप नीचे कितने 0 लगाओगे, अगर इसको आप सिंपल कन्वर्ट करना चाहोगे तो मैं 2 के बाद में 2 2 2 के बाद में कितने 0 लगाऊंगा, नीचे खत्म ही नहीं हो रहा। यानी कि ये कौन सी संख्या है दोस्तों, ये है अपरिमेय संख्या। जो रिपीटेड नंबर्स चल रहे हैं इनको शांत और अशांत भी कहते हैं, वो आगे जाके पढ़ेंगे अपन। तो दोस्तों ये अपरिमेय संख्याओं से अपन क्या बनाएंगे, परिमेय संख्याओं में कन्वर्जन सीखेंगे। ये जिनके ऊपर बार लगा होता है दोस्तों, वो कौन सी संख्या होती है, वो होती है आपकी अपरिमेय संख्या। कौन सी होती है, और हम क्या सीखेंगे, अपरिमेय से क्या बनाएंगे दोस्तों, परिमेय संख्या। और इन्हीं को अपन कहते हैं बार वाले प्रश्न। अब बार वाले प्रश्नों की बात करते हैं। तो मान लो कहीं पर आपके पास, मैंने कहा 0.2 के ऊपर क्या लिखा हुआ है, बार लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि 0.2 बहुत सारे हैं, ठीक है, और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, परिमेय संख्या में। तो दोस्तों जब बचपन में अपन पढ़ते थे तो आप क्या करते थे, अपन x के बराबर क्या मानते थे, 0.2222 ऐसे चल रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ठीक है। दोनों साइड 10 से गुणा करते थे, इधर 10x आ जाएगा, इधर कितना आ जाएगा बताओ, 2.2 आ जाएगा, समीकरण नंबर 2। बचपन में जब हम बेसिक पढ़ रहे हैं अभी दोस्तों, 10x में से 1x गया तो कितना बचा, 9x। इधर आप 2.2 में से क्या माइनस करोगे, 0.2, यानी कि आपके पास 9x बराबर क्या आ जाएगा, 2। 9x बराबर क्या आ जाएगा, 2। और x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 2/9। ये अपरिमेय संख्या थी और इसको हमने P/Q के रूप में लिख दिया, यानी कि परिमेय संख्या के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। ये बेसिक अप्रोच थी। लेकिन बेसिक अप्रोच को अपन को इतना नहीं पढ़ना है। अब बात करेंगे अपन कौन से कंसेप्ट की, स्मार्ट अप्रोच की बात करते हैं, ठीक है। ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट था। अब बात करते हैं अपन स्मार्ट अप्रोच की। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीके से कैसे करोगे, इसी क्वेश्चन को अपन अलग मेथड से करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपको 2 बातें ध्यान रखनी है। कितनी बातें, 2। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 बताता हूं। केस नंबर 1 है, ऐसे मान लो ये क्या है,
केस 1 है आपके पास, जब 0 पॉइंट के बाद में जितने भी नंबर्स हैं सभी के ऊपर क्या लगा हुआ हो, बार हो, यानी कि पॉइंट के बाद में सारे नंबर क्या हो, रिपीटेड हो। मान लो मैं बात करता हूँ 0.2 के बार की, जो पहले प्रश्न लिया बेसिक वाला उसी को इधर करते हैं। तो इस केस में केस नंबर 1 क्या है, जब डेसिमल के बाद के सभी संख्याओं पर क्या हो, बार लगा हो। क्या लगा हो, यानी कि डेसिमल के बाद जितनी भी संख्याएं सब पर क्या लगा हुआ है, बार लगा हुआ है। तो इस केस में आप क्या करोगे, कुछ नहीं करना, जो संख्या है उसको ऐसे की ऐसे लिख लेनी है, नीचे क्या लगा देना है, 9। ठीक है, जितनी संख्याएं हैं उतने 9 लगा देने हैं। मान लो मैंने कहा आपके पास 0.312 सबके ऊपर बार लगा हुआ है, क्या करना है आपको, 312 ऐसा का ऐसा, और नीचे कितने बार 0 आएंगे, कितने बार 9 आएंगे, 3 बार 9 आ जाएंगे। मैंने कहा 0.4132 के ऊपर बार लगा है, परिमेय में कन्वर्ट करना है, 4132 अपॉन 4 बार क्या आ जाएगा आपके पास, 9 आ जाएगा। सिंपल तरीका है, ज़्यादा टफ नहीं है, आराम से कर लोगे। और मैं कुछ प्रश्न लेता हूं, मान लो 0.41 लिखा है, इसके ऊपर बार लगा है, क्या करोगे आप, 41/99 आपका क्या हो जाएगा, इजी आंसर। बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी है, आराम से कर लोगे। ऐसे ही मान लीजिए आपके पास आ गया क्वेश्चन है कोई आपके पास 41396 के ऊपर बार लगा है और 0.1 लिखा है। ध्यान रखना, पॉइंट से पहले मैं हर बार 0 ले रहा हूं, अगर पॉइंट से पहले कोई संख्या होगी तो हमें फिर क्या करना है, वो केस आगे पढ़ते हैं। तो इस केस में आप क्या करोगे, संख्या को ऐसे लिखोगे और अपॉन में कितने बार 9 आ जाएंगे, 2 3 4 5, जितनी संख्याएं हैं उतने बार अपन क्या लगा देंगे, पॉइंट। ये केस नंबर 1 हो गया, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर कम पूछता है। तो फिर अच्छे क्वेश्चन कौन से हैं उनकी बात करते हैं। अभी मैं पॉइंट से पहले 0 की ही बात करूंगा। केस नंबर 2 की बात करते हैं। इस केस में क्या होता है दोस्तों, आपके पास डेसिमल के बाद सभी अंकों पर क्या नहीं लगा हो, बार नहीं लगा हो। जब डेसिमल के बाद सभी अंकों पर बार नहीं लग रहा है तो उस केस में क्या करना है, बात करते हैं। मैं फिर पहले 0 पॉइंट की ही बात करूंगा। मान लो आपके पास प्रश्न आया 0.12 और 2 के ऊपर क्या लगा हुआ है, बार। अब इस केस में आपको क्या करना है दोस्तों, इस केस में क्या करना है आपको, 1 2 को ऐसा का ऐसा लिखना है, पूरा नंबर। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको इसमें से अपन क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। अपॉन में क्या लगाएंगे, जितनी संख्याओं पर बार है उतने तो हम पहले वाले केस में क्या लगाते थे, 9। सेम यहां पर भी कितने लगाएंगे, 9। लेकिन 9 तो केवल एक ही अंक पर है, यानी कि 2 पर ही है, तो एक बार 9 आ जाएगा। और जितने अंकों पर बार नहीं है उतनी बार हम क्या लगाएंगे, 0। तो 12 में से 1 गया तो कितना बच्चा बताओ, 11/90 क्या आ जाएगा आपका सही आंसर। यहां तक भी मेरे ख्याल से आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और कुछ प्रश्न लेते हैं अपन। मान लो आपके पास प्रश्न है 0.31 के ऊपर बार, ठीक है। क्या करते हैं अपन, 31 ऐसा का ऐसा लिखेंगे। जिस संख्या पर यानी कि जिस अंक पर बार नहीं है उसको इसमें से माइनस करेंगे। अपॉन में जितने पर बार है उतने 0, जितने पर बार नहीं है उतने 0, जितने पर बार है उतने 9, जितने पर बार नहीं है उतने 0। यानी कि कितना आ जाएगा, 28/90। काटोगे पीटोगे तो आपके पास 14/45 आएगा। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर।
क्लियर है। और प्रश्न की बात करें, मान लो 0.321 है और 21 के ऊपर बार लगा हुआ है। क्या करोगे दोस्तों आप लोग, 321 को तो ऐसा का ऐसा लिखना है, माइनस जितने अंकों पर बार नहीं है, जिस अंक पर बार नहीं है वो माइनस करेंगे, जितने पर बार है उतने 9 और जितने पर बार नहीं है उतने 0। 321 में से 3 गया तो कितना बचा बताओ, 318 बट्टे क्या 990। ये 3 से कट रहा है, 3 एकम 3, 3 छक 18 और 3 से ये 330 बार कट गया। ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। इजी है, बहुत टफ प्रश्न नहीं है। और बात करते हैं मान लो किसी प्रश्न की 0.4193। अब मान लो 41 के ऊपर बार लगा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4193 ऐसा का ऐसा माइनस 41 माइनस करेंगे, बट्टे में क्या लिखेंगे, जितने अंकों पर बार है उतने 9, जितने अंकों पर बार नहीं है उतने 0। 4193 में से 41 को माइनस करोगे तो बताओ कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया तो 2, 9 में से 4 गया तो 5 और 41 ऐसा का ऐसा अपॉन में कितना 9900। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर। कट रहा हो तो और काट दो, आप लोग आगे और कर सकते हो। मान लो एक प्रश्न आपके पास 0.323232 और लास्ट में 3 अंकों पर बार लगा है। क्या करोगे बताओ, कैसा भी प्रश्न हो दोस्तों कर लोगे। अब 323232 अपॉन में क्या आएगा, अच्छा इसमें से माइनस क्या करेंगे, जिस पे बार नहीं है, यानी कि हम क्या माइनस करेंगे 323 माइनस करेंगे। कितने पर है बार, 3 अंकों पर बार है तो 3 9 आ जाएंगे, 3 पर बार नहीं है तो 3 क्या आ जाएगा आपके पास 0। 2 में से यानी कि 12 में से 3 गया तो कितना बचा 9, 12 में से 2 गया तो 2 में से 2 गया तो 0, फिर 12 में से 3 गया तो कितना बचा 9, फिर 2 2 3 बटे कितना 9990 इज योर क्या करेक्ट आंसर। कर लोगे दोस्तों, ऐसे प्रश्न आराम से हो जाएंगे। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं दोस्तों। अभी तक मैंने बात करी थी वैसे प्रश्नों की जिसमें पॉइंट से पहले क्या था 0। अब मान लो पॉइंट से पहले 0 नहीं है, मान लो मैंने लिखा 1.21, 1 पॉइंट क्या लिखा मैंने 21 और 21 के ऊपर मैंने क्या लगा दिया बार। अब ऐसे प्रश्न जब भी आ जाएंगे तो आप लोग क्या करोगे दोस्तों, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि 1 प्लस 0.21 के ऊपर क्या लिखा है बार लिखा है, ठीक है। तो 1 प्लस 0.21 लिखा है यानी कि 1 को तो अपन ऐसा का ऐसा लिखेंगे और 0.21 का बार हटाएंगे तो 21 तो ऐसा का ऐसा अपॉन में कितना आ जाएगा 99। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो 99 प्लस 21 हो जाएगा, अपॉन में कितना आएगा 99। 9 और 1 10, 9 और 2 11 और 1 12, 120 बट्टे कितना 99। काटोगे पीटोगे तो 3 से 3 चौक 12, 3 से 33 बार। ये आपका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। मान लो आपके पास प्रश्न आ गया मान लो प्रश्न आ गया 1 पॉइंट या मैं लिखता हूं 3.34 की बार। क्या करना है आपको, मैंने कहा इसको अपन कैसे लिखेंगे 3 प्लस 0.34 के ऊपर क्या बार। तो 3 को तो ऐसा का ऐसा लिखेंगे, 34 के बार का मतलब कितना होता है 34 बट्टे 99। एलसीएम लोगे सॉल्व कर लोगे आपका आंसर आ जाएगा। और प्रश्न की बात करते हैं, और कैसे प्रश्न आ सकते हैं आपके पास। मान लो अब ये जो संख्या है इसके ऊपर भी बार लगा हुआ है, तो फिर कैसे करोगे आप लोग दोस्तों। अगला टाइप है अपने पास, मान लो मैंने लिखा 1.23 और सभी के ऊपर क्या लगा हुआ है बार। बिल्कुल चेंज हो गया कंसेप्ट, सभी अंकों पर बार लगा हुआ है। तो क्या करेंगे आप लोग दोस्तों, ये जो अगर पॉइंट से पहले मैंने कहा एक लैंग्वेज लिख सकते हो आप चाहो तो, लैंग्वेज ऐसे लिख सकते हो डेसिमल से पहले भी बार लगा हो तो उस अंक को
तो उस अंक को नेगेटिव माना जाता है। डेसिमल से पहले क्या लगा हो बार, तो उस अंक को अपन क्या मानेंगे, नेगेटिव मानेंगे। कैसे दोस्तों, 1.23 है तो इसको लिखेंगे अपन -1। क्या लिखेंगे इसको अपन, -1 प्लस 0.23, इसके ऊपर क्या, बार। कंसेप्ट वही है पहले वाला ही, ये -1 रहेगा प्लस 23 अपॉन क्या, 99। एलसीएम लोगे तो कितना हो जाएगा, -99 प्लस 23 अपॉन 99। 99 में से 23 गया तो कितना बचा बताओ, 7 अपॉन 99 माइनस का। ये आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। कर लोगे ऐसे प्रश्न भी। मेरे ख्याल से इन प्रश्नों में भी किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं होगी, ठीक है। और कुछ कंसेप्ट मैं बता दूं, वैसे कंसेप्ट तो यही थे। अच्छा, और कुछ प्रश्न कैसे आ सकते हैं आपके पास। मान लो एक और प्रश्न है आपके पास, मैंने कहा 1.2 बार प्लस 3.2 बार प्लस 4.2 बार। अब इसको आपको सॉल्व करना है, कैसा आएगा। तो क्या करोगे दोस्तों आप लोग, 1.2 की बार है, 3.2 की बार है, 4.2 की बार है। क्या करना है दोस्तों आपको, मैं कहूँ पॉइंट से पहले वाले जो नंबर हैं उनको एक तरफ कर लूँ, यानी कि 1 प्लस 3 प्लस 4 कर लिया मैंने। या आप अगर वैसे समझो तो थोड़ा सा लंबा तरीके से भी समझ सकते हो। इसको अपन 1 प्लस 0.2 की बार बोलेंगे, इसको अपन 3 प्लस 0.2 की बार बोलेंगे, इसको 4 प्लस 0.2 की क्या बोलेंगे, बार बोलेंगे। अब क्या करेंगे, 1 प्लस 2/9 हो जाएगा, प्लस 3 प्लस 2/9 हो जाएगा, प्लस 4 प्लस 2/9 हो जाएगा। तो 1 और 3, 4 और 4 कितना हो गया, 8 प्लस 2/9। कितनी बार आ रहा है, ये 3 बार आ रहा है, तो मैं 3 लिख दूँ, ठीक है। 3 से 3 बार कटा तो 8 प्लस 2/3, यानी कि 8 या 24 और 2 26 बट्टे कितना आ जाएगा, 3 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। अब इसी चीज़ को मैं अगर शॉर्ट में लिखूं तो इसी चीज़ को मैं दोस्तों शॉर्ट में ऐसे लिख सकता हूं। मेरे पास था 1.2 की बार प्लस 3.2 की बार प्लस 4.2 की बार। मैं कहा शॉर्ट में एक लाइन में आंसर निकालना है। 1 प्लस 3 प्लस 4 कितना होता है, 8 प्लस 0.2 की बार है, कितनी बार 0.2 की बार है, 3 बार। तो 3 मल्टीप्लाई 2 बट्टे कितना हो जाएगा, 9। 3 से 3 कटेगा, 2/3, 8 या 24 और 2 26/3 आपका क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर। और एल भी कर सकते हो बिना देखे भी। अब मान लो कहीं प्लस की जगह क्या लगा हो, माइनस लगा हो, तो उस केस में आप क्या करोगे। मैंने कहा 1.2 की बार प्लस 3.2 की बार माइनस 4.2 की बार। अब इस केस में क्या करना है आपको, इस नंबर पर फोकस करना है। कौन से नंबर पर, इस वाले नंबर पर आपको स्पेशल फोकस करना है जो माइनस वाला है। तो इस केस में क्या करोगे, 1 प्लस 3 माइनस 4, ये माइनस का लेंगे, प्लस 2/9 प्लस 2/9, यानी कि 1 3 4 तो ये वाले हो गए, और ये 2/9, ये 2/9, लेकिन ये 2/9 किसका आएगा, माइनस का आएगा। इससे ये कटेगा, 4 से ये चारों कट जाएंगे, तो कितना आएगा आपके पास केवल आंसर 2/9। शॉर्ट है, आराम से कर लोगे। अब यहीं पर अगर डिजिट चेंज हो जाए, नंबर चेंज हो जाए, तो आप आराम से कर लोगे। कंसेप्ट यही रहेगा दोस्तों। मान लो मैंने लिखा 11.2 की बार प्लस, एक प्रश्न लेता हूं मैं, 17.32 की बार प्लस 4.9 की बार। ठीक है, क्या करोगे, अलग अलग से कर सकते हो या फिर एक साथ कर सकते हो। मैं कहता हूँ 11, 17 और 4 को जोड़ लो। 17 और 11 कितने होते हैं, 28 और 4 32। तो 32 तो अलग हो जाएंगे, 2 का मतलब 2/9, 32 का मतलब 32/99, और 0.9 का मतलब 9/9। ये तो कट के बन जाएगा 1, और ये 1 32 में जुड़ते ही कितना बन जाएगा, 33। ठीक है, तो अब आप एक काम और कर सकते हो इसी को इजी बनाने के लिए। देखो एलसीएम भी नहीं लेना पड़ेगा आपको,
अगर आप एलसीएम लेते हो तो बड़ा लंबा सा लगेगा आपको, है ना। यहाँ 99 है, यहाँ पर 9 है, इन दोनों को सोल्व कर लो। ऊपर नीचे 9 से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी 11 से मल्टीप्लाई कर दो तो 99 बन जाएगा। नीचे एलसीएम कितना आएगा इनका, तो 99 और 11 दूनी 22, 22 और 32 कितना होता है 52, और प्लस में कितना 33 आपके क्या आ जाएगा प्लस में, तो 33 सही 52/99 बोल सकते हो, या फिर इनको मल्टीप्लाई करके लिख के सिंपल फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थे बार वाले प्रश्न, आराम से कर लोगे, बहुत टफ प्रश्न नहीं है, ठीक है। ये प्रश्न सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है।